अपाहिज पति। शुरुआत। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव और उसी गांव में रहती थी सरिता, जिसकी शादी थी राजू से। राजू दिल का बहुत अच्छा, पर किस्मत ने उसे के साथ खेल कर दिया। एक हादसे ने उसे अपाहिज बना दिया। उसके दोनों पैर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन पति की हालत देखकर सरिता ने एक बात तय कर ली, अब मैं ही इसकी ताकत बनूंगी, उसकी चलने वाली टांगे, उसकी हिम्मत, उसका सहारा बनूंगी। गांव वाले ताना मारते, इतना जवान पति पर अपाहिज कैसे चलेगा जीवन। पर सरिता चुप रहती, उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, राजू को फिर से मुस्कुराते देखना। हर सुबह सरिता ही राजू को उठाती, नहलाती, कपड़ा पहनाती। राजू बोलता, सरिता मुझे बोझ मत बनाओ। सरिता मुस्कुराती देती, पति बोझ नहीं, काम करता था, पर अब घर बैठा था। पैसों की तंगी शुरू हो गई। रात को अक्सर चूल्हा बिना जले रह जाता, लेकिन सरिता कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन सरिता ने घर घर जाकर सिलाई का काम शुरू किया। गांव वाले हंसते थे, देखो अपाहिज पति को पहले ने की बाहर निकलती है। सरिता फिर भी सिर झुकाकर काम करती रही। राजू को बुरा लगता, तुमको मेरे लिए मेहनत करते देख नहीं जाता। सरिता बोली, मेहनत कोई शर्म की बात नहीं होती राजू, शर्म तो तब होती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे। एक दिन राजू व्हीलचेयर पर बैठा बैठा पुरानी यादों में चला गया, जब वह मजबूत था, परिवार चलाता था और सब उसकी इज्जत करते थे। आंखों से आंसू बह निकले। सरिता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, अतीत को मत देखो, मैं हूं ना। सरिता ने घर पर ही छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू कर दिया। कई लड़कियां आने लगी, कमाई थोड़ी बढ़ने लगी, पर जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा थी। गांव वाले बार बार कहते, सरिता तू चाह ले तो दूसरी शादी भी हो सकती है। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते, बस इतना कहते, शादी निभाने के लिए होती है, बदलने के लिए नहीं। एक रात राजू बहुत दुखी होकर बोला, सत्या अगर तू मुझे छोड़ना चाहती है तो तुझे रोकूंगा नहीं। सत्या एक झटके में रोते हुए बोली, मैं तो वह औरत हूँ जिसे पति के साथ जन्म का साथ निभाने कसम दिलाई थी है। धीरे धीरे राजू ने छोटी छोटी चीजें खुद करना शुरू किया। वह खुद खाने की कोशिश करता, खुद दवाई लेता। सरिता उसकी कोशिश पर गर्व महसूस करती। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। राजू ने कहा, काश मैं भी चलकर उस मेले में जा पाता। सरिता ने उसे हेलीकॉप्टर पर बैठाया और कहा, चलो आज तुम्हारा बचपन वापस लाते हैं। मेले में सबने सरिता को ताना मारे, अपाहिज पति को घसीट कर लाई है। राजू के दिल में चुभन हुई, लेकिन सरिता ने सबको जवाब दिया, जिससे प्यार हो जाता है उसे घसीटना नहीं पड़ता, खुद खींच कर आ जाता है। एक रात तेज बारिश में घर में पानी भर गया। सरिता ने राजू को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह बैठाया। राजू रो पड़ा, तू कैसे इतनी मजबूत है सरिता? वह बोली, ताकत तूने ही तो दी है। सरिता की मेहनत से सिलाई सेंटर मशहूर होने लगा। लड़कियां उसकी हिम्मत से प्रेरित थी। राजू अब खुद अपने हाथों से छोटे मोटे काम करने लगा था। उम्मीदें फिर से जागने लगी। एक दिन किसी ने राजू से कहा, तू बस अपनी पत्नी पर निर्भर है। उस दिन राजू ने मन में ठान लिया, मुझे सरिता का सहारा बनना है। राजू ने ऑनलाइन चीजें बनाकर बेचने का रास्ता तलाशा। अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर छोटी लकड़ी की वस्तुएं बनाना सीखना लगा। सरिता उसकी आंखों में फिर से चमक देख रही थी।
गांव वाले भी अब राजू को अलग निगाहें से देखने लगे, क्योंकि वह अब अपाहिज नहीं, मेहनती आदमी बन रहा था। सत्या ने राजू के काम को सोशल मीडिया पर डाला। पहले ही हफ्ते 200 से ज्यादा ऑर्डर आए। राजू का चेहरा खुशी से चमक उठा। राजू बोला, यह सब तुम्हारी वजह से है सरिता। सरिता ने कहा, मैंने सिर्फ हाथ थामा, चलना तो तुम्हें ही है। धीरे धीरे उनके घर की हालात सुधरने लगे। नई व्हीलचेयर, अच्छा खाना और सबसे जरूरी शांति और सम्मान वापस आ गए। सत्या और राजू दोनों मिलकर काम करने लगे। एक वक्त था जब चूल्हा नहीं जलता था, और आज का दिन था जब उनका छोटा सा बिजनेस बढ़ाने लगा। राजू ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो एक बार किसी का हाथ पकड़कर देखिए, उजाला खुद ब खुद आ जाएगा। सरिता ने त्याग की कहानी पूरे जिले में फैला गई। उसी साहसी पत्नी का सम्मान मिला। राजू की आंखें खुशी से भर आई। अब राजू रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, मेरी पत्नी को खुश रखना। राजू ने एक दिन सरिता को अपने हाथों से बनाया हुआ एक लकड़ी का दिल दिया, जिस पर लिखा था, तुमने मुझे जीना सिखाया। सरिता ने कहा, तुमने खड़े नहीं हो पाते, इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे हीरो हो। लोग अब राजू और सरिता की कहानी से प्रेरणा लेने लगे थे। जो कभी हंसते थे, आज वही उनकी तारीफ करते थे। राजू ने कहा, सरिता, मैं फिर से चलना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा। सरिता बोली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम संदेश, राजू अब रोज फिजियोथेरेपी करवाता था। धीरे धीरे उसके पैर में हलचल लौट रही है। जीवन आसान नहीं था, लेकिन प्रेम और हिम्मत ने दोनों को संभालने रखा। कहानी यही सिखाती है, जब साथ बच्चा हो तो अपाहिज सिर्फ शरीर होता है, इरादे नहीं। राजू अब रोज फिजियोथेरेपी कराने लगा था। दर्द उसे खींचने पर मजबूर करता, लेकिन सरिता का हाथ पकड़ते ही वह मजबूत हो जाता। गांव वालों देखने लगे कि राजू पैरों में हल्की सी हरकत आने लगी। कुछ लोग बोले, शायद अब चमत्कार हो जाए। सरिता हर दिन नई उम्मीद लेकर आती। वह राजू से कहती, आज का छोटा कदम कल की बड़ी मंजिल बन सकता है। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर मेहनत जारी है तो राजू दोबारा खड़ा हो सकता है। राजू की आंखें भर आई और सरिता की आंखों में चमक। राजू ने पूरी ताकत से अपने पैरों पर जोर लगाया और पहली बार घुटनों तक खड़ा हो गया। सरिता खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन प्रगति जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी रुक भी गई। अचानक राजू के पैरे फिर सुन्न पड़ने लगे। उसका मन टूट गया। राजू ने हिम्मत छोड़ दी, कहा, मैं शायद कभी नहीं चल पाऊंगा। सरिता ने उसे सीने से लगाकर कहा, हार तूने नहीं खाई, बस थक गया है। सरिता ने राजू को संभालने के लिए गांव के बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर का सहारा लिया। वह पैसे उधार भी लेने को तैयार थी, जब पति का सपना पूरा करना चाहती थी। फिजियो सेंटर के डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों मेहनत करें तो परिणाम अच्छा आ सकता है। राजू ने फैसला किया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वह अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई की तैयार हो गया। हर सुबह वह 1 घंटे एक्सरसाइज करता, दोपहर में सरिता उसकी टांगों दबाती और शाम को दोनों भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। धीरे धीरे राजू की व्हीलचेयर से हटकर वॉकर पकड़ने लगा। पहली बार उसने वॉकर के सहारे 2 कदम बढ़ाए। सरिता ने खुशी से ताली बजाई, मेरे हीरो
गांव में चर्चा फैल गई। राजू अब चलने लगा। जो लोग पहले ताना देते थे अब वही तारीफ करने लगे। पर रास्ता आसान नहीं था। एक दिन एक्सरसाइज करते समय राजू गिर पड़ा। उसकी कमर में चोट लग गई। दर्द असहन सहन था। डॉक्टर ने कुछ दिनों आराम की सलाह दी। राजू परेशान था। क्या मेरी उम्मीद खत्म हो गई? सरिता ने कहा, रुकावट मंजिल नहीं होती, बस एक मोड़ होती है। आराम के दिनों में राजू का मन फिर टूटने लगा, लेकिन सरिता ने उसे काम में व्यस्त रखा। वह कहती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। कुछ दिन बाद राजू फिर से वॉकर पर खड़ा हुआ। इस बार उसने 4 कदम चल लिया। सरिता के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। राजू ने अपनी लकड़ी के काम को और बढ़ाने का फैसला किया। अब उसके ऑर्डर शहर तक जाने लगे थे। सरिता उसके लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती। लोग उसे जोड़ी की मेहनत देखकर भावुक हो जाते। राजू ने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई सरिता के लिए एक नई साड़ी खरीदी। सरिता ने साड़ी को सीने से लगा लिया। यह उसके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। एक दिन एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर राजू से जुड़ा गया। उसका काम देश भर में जाने लगा। राजू बोला, सरिता तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था। सरिता ने कहा, पति पत्नी 2 शरीर नहीं, एक जिंदगी होते हैं राजू। फिर आया वह दिन जिस दिन ने सपनों में भी सोचा था। राजू ने वॉकर छोड़कर पहला कदम अकेले उठाया। सरिता स्तंभ थी। उसके हाथ से पसीना का गिलास गिर गया। उसने रोते हुए कहा, राजू तुम चल रहे हो। राजू धीरे धीरे 7 कदम चला। हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यही खुशी के आंसू थे। गांव ने पहली बार राजू को बिना सहारे चलते देखा। सबकी तालियां गूंज उठी। जो कभी अपाहिज कहा जाता था आज वही परिंदा बन चुका था। सरिता और राजू ने मंदिर के में जाकर माथा टेका। उन्होंने कहा, भगवान ने देर की पर दी भी बहुत। अब राजू रोज 10-15 कदम अकेले चलता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापिस आ रहा था। राजू ने अपने काम के लिए 2 और लोगों को नौकरी दी। अब वह सिर्फ अपनी नहीं दूसरों के लिए जिंदगी भी सुधार रहा था। सरिता बोली, देखो राजू, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है, पैर नहीं। एक दिन राजू ने सरिता से कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तू आराम करे, बहुत काम कर लिया मेरे लिए। सरिता हंसकर बोली, अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ चलने की। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा शोरूम खोला। उसका उद्घाटन पूरे गांव ने मिलकर किया। राजू ने सभी के सामने कहा, मेरी सफलता का असली अधिकार किसी को है तो वह मेरी पत्नी सरिता है। सरिता आंखें झुकाकर मुस्कुरा दी। वह दिन उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अब राजू लगभग 50 कदम अपने पैरों पर चलने लगा था। उसका इलाज सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें छड़ी भी नहीं लेनी पड़ेगी। राजू ने सरिता को देखा और कहा, तुम्हारा भरोसा ही मेरी दवा बना। राजू और सरिता दोनों मिलकर हर उस इंसान की मदद करने लगे जिसके घर में कोई अपाहिज था। दोनों प्रेरणा बन गए। एक दिन राजू ने सरिता को बाहों में उठा लिया। अब मैं भी तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। सरिता की आंखों चमक उठी। आसमान राजू पूरी तरह पैरों पर खड़ा है। वह अपाहिज पति नहीं, एक मिसाल, एक हिम्मत है। और सरिता सिर्फ पत्नी नहीं, वह शक्ति है जिसने टूटे हुए दिल को भी फिर से जीने के लिए वजह दी। यह कहानी यही सिखाती है, सच्चा प्यार शरीर नहीं जिंदगी बदल देता है।
राजू अब रोज सुबह पार्क में घूमने लगा था। उसके कदम अब पहले जैसे लड़खड़ाते नहीं थे। सरिता दूर से देखती और गर्व से मुस्कुराती। एक दिन पार्क में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तेरी हिम्मत देखकर मुझे अपना जवान बेटा याद आ गया। राजू ने आदर से उनके पैर छुए। राजू ने सोचा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों की प्रेरणा बनने के लिए है। उसने 22 लोगों के लिए छोटी सी ट्रेनिंग क्लास शुरू कर दी, जहां वह उन्हीं लड़की का काम सिखाती। लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। राजू ने उन्हें समझाया, व्हीलचेयर आपको रोकती नहीं, सोच रोकती है। सरिता ने इन सबको देखकर भावुक हो जाती। जिस आदमी को कभी दुनिया बोझ कहती थी, आज वही दुनिया के लिए सहारा बन रहा था। राजू की क्लास के लिए सरकार ने एक छोटे फंड की मंजूरी मिली। यह उसके जीवन का नया मोड़ था। उसी दौरान सरिता बीमार रहने लगी। वह बार बार चक्कर खाती, पर फिर भी सब छिपाती रहती। राजू ने एक दिन उसे तैयार होते हुए गिरते देखा। वह घबरा गया। सरिता, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर ने बताया, काम की अधिकता से शरीर कमजोर हो गया है, उसे आराम की जरूरत है। राजू की आंखें नम हो गई। पहली बार राजू ने सरिता से सख्ती की। अब तुम आराम करोगी, सारा काम मैं संभालूंगा, सरिता ने कहा। पर राजू, तुम्हें भी तो दिक्कत होगी। राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने मुझे उठने के लिए अपनी ताकत दी, जब मेरी बारी है। राजू खाना बनाना सीख गया, झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब कुछ खुद करता। उसका हर काम सरिता की प्रति उसके प्यार की निशानी था। गांव की औरतें सरिता से कहती, कितना नसीब वाली है तू, तेरा पति अब देवता बन गया है। सरिता मुस्कुराकर बोलती, जब हम किसी को दिल से उठाते हैं तो वह उड़ना सीख ही जाता है। धीरे धीरे सरिता ठीक होने लगी। वह राजू को देखकर कहती, तुम्हारा ख्याल भगवान जैसा है। राजू फिर से अपनी ट्रेनिंग क्लास में लौट आया। इस बार पहले से ज्यादा ऊर्जा थी, क्योंकि अब उसके साथ सरिता भी खड़ी थी। राजू ने अपने सेंटर का नाम रखा सरिता सपोर्ट सेंटर, क्योंकि उसका मानना था, मेरी हर सफलता के पीछे सरिता है। सेंटर का उद्घाटन जिले के डीएम ने किया। राजू को उसके संघर्ष और काम के लिए सम्मान मिला। डिजिटल के अखबारों में राजू और सरिता की कहानी छप गई। लोग लिख रहे थे, प्यार ने अपाहिज को पैर दे दिए। हर दिन नए लोग अगर राजू से मिलते, कुछ रो पड़ते, कुछ प्रेरित होते, कुछ अपना जीवन बदलने का वादा करते हैं। सरिता ने कहा, अगर मैं बदल सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी बदल सकता है। सरिता ने राजू को एक नई बड़ी गिफ्ट की, जिस पर लिखा था, तुम्हें मेरी ताकत हो। राजू बोला, मुझे छड़ी की जरूरत अब कम है, पर तुम्हारे प्यार की हमेशा रहेगी। अब राजू 100 कदम तक बिना रुके चलता था। उसने खुद को साबित कर दिया था। दोनों ने मंदिर में जाकर दूसरों की जिंदगियां की सेवा करता प्रण लिया। अब हम अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाएंगे। सेंटर पर नई मशीनें आई, टीम बड़ी होने लगी। राजू का छोटा सा काम अब मिशन बन चुका था। लोग कहते, राजू तुम हीरो हो। राजू मुस्कुराकर कहता, हीरो तो सरिता है, मैं तो उसके प्यार की कहानी हूँ। सेंटर की दीवार पर एक बोर्ड लगाया गया, जिसे दुनिया अपाहिज कहे, उसे राजू उम्मीद बनाकर लौटागा सम्मान। इस भाग का अंत। आज राजू और सरिता खुद मिसाल हैं। एक पत्नी का धैर्य, एक पति की मेहनत और दोनों का अटूट प्यार। इन तीनों ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। यह कहानी सिखाती है, प्यार हो तो टूटे पैरों भी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो
इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।